हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह लेकर आ गई हूँ बहुत ही काम की वीडियो। सभी ट्रिक्स जो है ना एक से बढ़कर एक हैं जो आपके घर के कामों में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो सभी ट्रिक्स अगर आपको पसंद ना आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर करना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम गवाए इन यूज़फुल ट्रिक्स को देखना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ट्रिक देख लेते हैं जो ब्रेड को लेकर होने वाली है। ब्रेड का यूज़ तो हम सभी घरों में करते ही हैं, लेकिन जो पीछे की थोड़ी सी ब्रेड बच जाती है ना, इसे हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, यानी कि ये ख़राब हो जाती है पड़ी पड़ी, कोई भी इसे फिर यूज़ नहीं करता। तो आज बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक लेके आ गई हूँ। अगर आपके घर में भी थोड़ी सी ब्रेड बच जाती है जिसका फिर बाद में कुछ भी यूज़ नहीं होता, तो उसे आप इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। आपको ब्रेड को लेना है और इस तरीके से देखिए आपको चलना है गैस की तरफ और तवे को हम गैस के ऊपर चढ़ा लेंगे। गैस को हमें लो मीडियम में रखना है और इस तरीके से हमारा तवा जो है ना वो हल्का हल्का गर्म होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको ब्रेड को लेना है और इस हल्की आंच में आपको इसे रखना है। बिल्कुल भी आपको इसे जलाना नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे ये जो आपकी ब्रेड है ना वो सिक जानी चाहिए, यानी कि एकदम ये जब सिक जाएगी तो एकदम टाइट बन जाती है, जिसकी वजह से इसे पीसना बेहद आसान हो जाता है। आप इस प्रोसेस को धूप में भी रख के कर सकते हैं, तब भी ये ब्रेड उसी तरीके से, लेकिन धूप में रखने के लिए आपको एक दिन का इंतज़ार करना पड़ता है। तो इस तरीके से या तो फिर आप गैस पे इसे गर्म कर लीजिएगा या फिर आप धूप में भी इसे रख सकते हैं। तो जो भी तरीका आपको सही लगे, यानी कि यदि आप धूप में रखना चाहते हैं या फिर आप गैस में इसे गर्म करना चाहते हैं, जो भी तरीका आपको सही लगे उस तरीके से इसे गर्म कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसे तोड़ना बेहद ही आसान हो जाता है। ये कुछ इस तरीके से टाइट हो जाती है और उसके बाद आप इसे आसानी से पीस सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए आपको इसे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के मिक्सर जार में ऐड कर दीजिएगा। अब यहाँ पर 2 ब्रेड का इस तरीके से हम जो है ना आपको पाउडर बना के दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे ऐड कर लिया। अब देखिए पीसने के बाद ये ब्रेड जो है ना बहुत ही बढ़िया से आप किसी भी सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं, किन्हीं और चीज़ों में, यानी कि आप कुछ फ्राई कर रहे हैं उसमें आप ऐड करके इसका यूज़ ले सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं कितनी बढ़िया से इसका पाउडर बन के तैयार हो गया है। अब मन चाहे ढंग से आप इस ब्रेड को यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे तरीक़ों से ये ब्रेड जो होती है ना ये यूज़ में आ जाती है। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई है, तो इस तरीके से बची हुई ब्रेड का यूज़ आप कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ जो ब्रश को लेकर होने वाली है। ब्रश का यूज़ तो हम सभी लेते हैं और 1 महीने में ब्रश को चेंज भी कर लेना चाहिए, लेकिन कई बार हम जब मार्केट से ख़रीद के लाते हैं तो आपने देखा होगा कुछ ब्रश जो होते हैं ना काफ़ी हार्ड रहते हैं, यानी कि जब हम इनसे ब्रश करते हैं तो ये हमारे मसूड़ों को ही छीलना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए देखिए हमें लेना है एकदम गर्म पानी। आप इस ट्रिक को फैले हुए जो ब्रश रहते हैं उसमें भी यूज़ में ले सकते हैं और इस तरीके से देखिए गर्म पानी के अंदर हमने इसे 15 से 20 मिनट इसी तरीके से रहने दिया है। उसके बाद हम इन ब्रश को लेंगे और वापस से हमें इसे फ्रिज में रख के ठंडा करना होगा। गर्म पानी में डालने के बाद ब्रशेस के काफ़ी लाभ होते हैं, जो इसमें बैक्टीरिया रहते हैं वो भी मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और साथ में आपके ब्रश अगर फैले हुए हैं तो वो एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, आपके मसूड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और इस तरीके से काफ़ी लंबे टाइम तक भी आप ब्रश का यूज़ ले सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने इसे 10 से 15 मिनट ठंडा कर लिया है और वापस से हमारे ब्रश जो है ना एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। कोई भी नुकसान अब आपके मसूड़ों में इन्हें यूज़ करने से नहीं होगा। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो अक्सर हम घरों में इसी तरीके के बिजली के बोर्ड का यूज़ करते हैं जिसमें जो बहुत सारे स्विच बने हुए रहते हैं, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चल पाता कौन सा स्विच किस चीज़ का है, यानी कि वो फ़ैन का है या फिर वो लाइट का है। तो आप छोटी सी इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। आपको एक मार्कर लेना है जो बिल्कुल भी मिटता नहीं है। देखिए इस तरीके से आप मार्कर से उस कैपिटल को लिख दीजिए जिस भी लाइट का वो स्विच है, यानी कि अगर वो फ़ैन का स्विच है, लाइट का स्विच है या कोई और स्विच है, तो आप इस तरीके से देखिए हल्का सा आप इस तरीके से मार्कर का यूज़ करके आप इन स्विच को लिख सकते हैं या फिर आप इसके ऊपर स्टिकर भी चिपका सकते हैं, जिसकी वजह से अगर घर में कोई मेहमान आते हैं उन्हें भी ये ध्यान रहता है, बच्चे इन्हें यूज़ करते हैं तब भी उन्हें ध्यान रहता है और इस तरीके से वो गलत स्विच बार बार नहीं दबा के चेक करेंगे और आपको भी काफ़ी सुविधा होगी, क्योंकि कई बार हम भी भूल जाते हैं कि कौन सा स्विच किसका है। तो आई होप ये छोटी सी ट्रिक आपको पसंद आई है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ जो आलू को लेकर होने वाली है। कई बार आलू या फिर कुछ और चीज़ें भी हमारे घर में जो हैं वो
आती हैं और कई बार जब उनके दाम सस्ते रहते हैं ना, काफ़ी मात्रा में हम उन्हें स्टोर करने लगते हैं। लेकिन स्टोर करने से पहले उनकी कुछ ख़ासियतें या कुछ जानकारियाँ होती हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप आलू को स्टोर कर रहे हैं तो इसके लिए देखिए मैं आपको छोटी-सी ट्रिक बताने वाली हूँ। जब भी आलू लेके आएँ तो आप देखिए उसके ऊपर की स्किन ना हल्की-सी खुरदरी होनी चाहिए। जैसा मैंने आलू अभी आपको दिखाया है वैसा वाला। तो ऐसे आलू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। और 2 से 4 महीने आप ऐसे आलू को स्टोर कर सकते हैं अगर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आप आलू को स्टोर करना चाह रहे हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना कहीं नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।